जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए एसएससी जीडी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसा मेरे प्यारे साथियों आपको पता ही होगा, आपका एसएससी जीडी 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है और आपको जो है इसी टाइम से अपनी तैयारी को करना है, क्योंकि आपने देखा है कि इस बार जो आपकी मेरिट गई थी वह 80 में से 75 क्वेश्चनों पर लगभग अपनी क्या गई थी, मेरिट गई थी। तो आपको अपना लेवल बढ़ाना होगा और अभी से ही आपको एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो अभी से ही तैयारी करने में लगना होगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज हम इस वीडियो में आपके लिए 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जीके जीएस के, और आपको जो टारगेट देते हैं वह हम इनमें से 13 क्वेश्चन सही करने का टारगेट देते हैं, क्योंकि अभी आपकी शुरुआत है। फिर यह टारगेट जो होगा आपका 20 में से 20 क्वेश्चनों का हो जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी इस पूरी वीडियो को देखिएगा, और अगर आप इन क्वेश्चनों का भी जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको जो टारगेट दिया जाता है 13 क्वेश्चनों का टारगेट दिया जाता है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, गुलामों का गुलाम निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एसएससी जीडी के लिए। क्वेश्चन है गुलामों का गुलाम। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करते हैं गुलामों के गुलाम की। तो गुलामों का गुलाम जो कहा जाता है वह इनमें से आपका किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे विश्व के सबसे आर्द्र स्थान के रूप में जाना जाता है। तो बताइए, निम्नलिखित में से किसे विश्व के सबसे आर्द्र स्थान के रूप में जाना जाता है। तो सबसे आर्द्र स्थान के रूप में जो विश्व में जाना जाता है वह मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा, भारत का स्थान है कौन, मासिन राव। भारत का एक स्थान है मासिन राव। यह कहाँ पर स्थित है, मेघालय में स्थित है, और इसमें जो होती है सर्वाधिक वर्षा होती है, इसीलिए इसे क्या है, आर्द्र स्थान के लिए विश्व में जाना जाता है, यानी इसका भी सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। और मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। आपको बताना होगा भारत और नेपाल के मध्य इनमें से आपका कौन सा पर्वत ऐसा है जो स्थित है। तो भारत और नेपाल के मध्य कौन सा पर्वत है, तो आपका कंचनजंगा पर्वत जो है भारत और किसके, नेपाल के बीच क्या है, स्थित है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्राकृतिक जो आपका भूकंप होता है वह पृथ्वी की कौन सी परत में होता है, तो आपका सही जवाब होगा स्थल मंडल में होता है। कौन सी परत में होता है, स्थल मंडल में होता है। यानी अभी तक जो सभी क्वेश्चनों के जवाब चल रहे थे विकल्प सी के साथ चल रहे थे, तो अधिकतर बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि सभी के सी आ रहे हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी आपकी सेम सीरीज भी बन जाती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस टाइप से जब सभी सी आते रहते हैं तो कुछ बच्चे गलत कर जाते हैं, जैसे विकल्प बी और विकल्प सी में कंफ्यूज हैं तो वे विकल्प यहाँ पर बी लग जाते हैं, जबकि सी जवाब होता है। तो आपको सीरीज से कोई संबंध नहीं लेना है, आपका जो उत्तर सही है आपको वही चुनना होगा, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए हमने सभी के जो है सी विकल्प लिए थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार। 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा, यह क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो विश्व का सबसे ऊंचे पठार की बात हो रही है, तो मेरे प्यारे साथियों विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो हो जाएगा वह होगा दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो होगा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, यानी डी विकल्प के साथ इसका भी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है। मानव रक्त का पीएच मान ऑप्शन है 7.4, 10, 6.5, आपका 5.8। तो बताइए, मानव रक्त का पीएच मान आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करते हैं मानव रक्त के पीएच मान की। तो मानव रक्त का पीएच मान आपका कितना होता है, 7.4 आपका मानव रक्त का पीएच मान होता है, यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग को वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो जो भारत में योजना आयोग था जिसकी आपका गठन जो किया गया था 1950 में किया गया था, उसको नीति आयोग के रूप में कब बनाया गया। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको जो नीति आयोग के रूप में बनाया था वह आपका 2015 में इसे नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया था, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। बात करते हैं योजना आयोग को नीति आयोग में किसने परिवर्तित किया था।
तो मेरे प्यारे साथियों, योजना आयोग को जो नीति आयोग में परिवर्तित किया था वह किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। बात करते हैं नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो BBR आपके सुब्रमण्यम जी जो हैं वे आपके नीति आयोग के सीईओ हैं। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वर्तमान में जो PM होते हैं यानी नरेंद्र मोदी जो हैं वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अगला क्वेश्चन है, राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। उच्च न्यायालय के प्रति, आपका राज्यपाल के प्रति, विधानमंडल के भी या विधानसभा के प्रति, या आपका मुख्यमंत्री के प्रति? बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, राज्य की जो मंत्री परिषद है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आपका सही जवाब होगा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी C विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को मनाया जाता है? तो बताइए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये मैं मानता हूँ 2023 का जो आपका और 24 का जो SSC GD का एग्जाम था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो मेरे प्यारे साथियों, जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस बनाया जाता है वह आपका कब बनाया जाता है? तो 29 जुलाई को आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस बनाया जाता है, यानी विकल्प C के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है? यानी भारत में एक ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे पहले सूर्य उगता है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय या पश्चिम बंगाल। तो बताइएगा, अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है? तो वह राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे पहले सूर्य उगता हुआ दिखाई देगा आपको, यानी ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। और ये क्या है, पूर्व में है। और इसी के पश्चिम में आते हुए, जैसे आपको जो पश्चिम में राज्य है आपका कौन सा? गुजरात। गुजरात में अरुणाचल के बदले आपका क्या है 2 घंटे बाद क्या है आपका सूर्य क्या है दिखाई पड़ता है। आपको यह भी ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, रामचरित्र मानस महाकाव्य निम्नलिखित में से कौन है? या रामचरित्र जो आपका मानस, जो रामचरित्र मानस आपका महाकाव्य है, इसके रचयिता आपके कौन है? तो कौन है? आप सभी को पता होगा कौन है। तुलसीदास। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास हैं, यानी C विकल्प इसमें भी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल की द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया? तो बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसने किस वर्ष बंगाल की द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो द्वैत शासन प्रणाली को जो समाप्त किया था वह मेरे प्यारे साथियों आपका 1772 में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्तु को GST से छूट प्राप्त है? यानी GST मुक्त जो वस्तु है वह आपकी कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों, शराब पर आपकी किसी भी प्रकार की GST नहीं है, यानी B विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। B विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्ण नदी की सहायक नदी नहीं है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मेरे प्यारे साथियों आपकी कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी आपकी बीना। कौन सी? बीना नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नहीं है, यानी B विकल्प के साथ इसमें भी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक ने की थी? तो बताइए, पाल शासक ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो मेरे प्यारे साथियों, बात कर रहे हैं विश्वविद्यालय की, तो विश्वविद्यालय जो था वह था आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो की थी पाल शासक ने की थी, यानी इसमें B विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो किस वर्ष किया था? आपका 1986 में किया था, यानी ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी है? तो 34 होती है, आपको ध्यान रखना है। ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवर दर क्या होती है? तो आपकी 15 ओवर प्रति घंटे, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की संघीय विशेषता आपकी शक्तियों का विभाजन तो आपकी है,
अखिल संविधान भी है, दोहरी सरकार भी है, तो संघीय विशेषता नहीं है, यानी अखिल भारतीय सेवा जो है वह संघीय विशेषता नहीं है। बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। तो मेरे प्यारे साथी, आज के जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे। अगर आपने भी वीडियो अंत तक देखा होगा तो आप जरूर बताएंगे आपके इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही थे। आपको जो टारगेट दिया गया था 13 क्वेश्चनों का टारगेट दिया था, बताइए आपके इसमें से कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।